बाहरी जमाना क्या नजारा देख रहे हैं दुनिया वाले। 3 मासूम बच्चों के सर से बाप का साया हमेशा के लिए छिन गया। माँ की ममता और माँ की आंचल तो बहुत पहले विधाता ने उठा लिया था, लेकिन आज जब बाप का लाड़ और दुलार छीना तो जमाने के कुछ लोग भी रुसवा हो गए। मासूम तीनों बच्चे मरे हुए बाप के शव की अंत्येष्टि के लिए लोगों से मदद की उम्मीद में गुहार लगाते रहे, लेकिन उन मासूमों की उम्मीद पर हर पल पल पानी पड़ता गया। 3 दिन तक वे मासूम बच्चे पिता के मृत शरीर को एक ठेले पर लाद कर इधर उधर भटकते रहे कि कहीं से लकड़ी और अन्य सामानों के इंतजाम हो जाएंगे। ये उम्मीद थी कि चलो अगर नात रिश्तेदारों ने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो क्या हुआ, अपना नगर तो है, लेकिन वारे दुनिया के लोग, जरा सोचो उन तीनों मासूमों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब 2 भाई और एक बहन एक तरफ मृत पिता के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए अपनों के इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पिता से मिले लाड़ दुलार और प्यार को सोचकर आंखें रोते रोते पथरा गईं। कहाँ गई दुनिया के लोगों की ममता, कहाँ गई अपनों का साथ। वारे विधाता, तूने भी इन मासूमों के साथ क्या गजब का खेल खेला। कभी शमशान घाट की खामोशियों ने तुतकारा तो कभी कब्रिस्तान ने सीधे मना कर दिया। लेकिन मृतक की माँ आई और देखकर चली गई, लेकिन ना तो उन मासूमों की कोई मदद की और ना तो हमदर्द बनी। वास्तव में कहा गया है, जब अपने बेदर्द बनते हैं तो जमाना भी बेरहम ही हो जाता है, और विधाता का तो कहना ही क्या है जब उसी के इशारे पर दुनिया चलती है। लेकिन महाराजगंज जिले के नौतनवा नगर पालिका क्षेत्र में इंसानियत मानवता पूरी तरह शर्मसार हो गई। 2 मासूम बच्चे पूरे नगर पालिका में इंसानियत और मानवता को ढूंढते हुए अपने मरे हुए बाप के शव को लेकर 3 दिन तक गली गली में भटकते रहे। नौतनवा नगर पालिका के राजेंद्र नगर निवासी लव कुमार पटवाल लंबी बीमारी से ग्रसित होकर बीते शुक्रवार को स्वर्ग सिधार गए। पिता के अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक तंगी सामने मुंह बाएं खड़ी थी। थक हार कर दोनों मासूम बच्चे 14 वर्षीय बड़ा बेटा राजवीर और छोटा बेटा 10 वर्षीय देवराज पिता के मृत शरीर को ठेले पर लाद कर छपवा तिराहे पर पहुंचे। वहां से वे डंडा नदी में प्रवाहित करने की योजना बना रहे थे। ठेला सड़क किनारे खड़ी कर बिलख रहे थे। तब तक कुदरत ने अपनी आंखें खोली और मौके पर मुस्लिम भाई सभासद प्रतिनिधि राशिद कुरैशी और सभासद वारिस कुरैशी पहुंचे। दोनों मुस्लिम भाइयों ने लकड़ी एवं अन्य जरूरी सामानों का इंतजाम कराया और शमशान घाट पर साथ में जाकर अंतिम संस्कार कराया। मंगलवार को डीएम संतोष कुमार शर्मा के निर्देश पर उप जिलाधिकारी नौतनवा नवीन प्रसाद उन मासूमों के घर पहुंच आर्थिक सहायता दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद कुरैशी है। क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला दरअसल शाम को मेरे पास 7 बजे के करीब फ़ोन आता है किसी अननोन नंबर से। बताया जाता है कि एक डेड बॉडी है जो छपवा तिराहे पर लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। उसके साथ महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सब भगा रहा है इधर से उधर। मैं जब सुना तो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी है और बॉडी से दुर्गंध आ रही है, जिसकी वजह से लोग मदद तो दूर वहाँ पास में भी नहीं जा रहे हैं। और मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया, उनके परिवार वालों ने, जो बच्चे थे सब, कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है। और हम लोग देखिए कुदार उदार लाए हैं दफन करने के लिए, इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुम्हानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यहीं दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा भी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थक मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटका दफन भी नहीं लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करा करके, जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती हैं उस हिसाब से हमने लकड़ी और तमाम चीज़ें करा करके मैंने रात्रि 11-12 बजे तक वहाँ रह करके सब कराया। क्या नाम है बाबू? राजवीर। कहाँ रहते हैं? पोसे मोहल्ला। क्या हुआ है? तबीयत खराब था। किसका? मेरे पापा का। तो वहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ से आए, 15-20 दिन जिए थे तो देहांत हो गया। तो एक दिन पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़ा थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर उनके बाद
चेयरमैन आए, सभासद आए, कौन सब देख चले गए। तो हम लोग मदद मांगे नहीं दिए। तो उसके दूसरे दिन में हम लोग हिम्मत जुटा के लाश को लेके गए। तो दुमानवा घाट ले गए। तो वहाँ पर कहे कि दफनाना है तो दफनाना है। तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहे यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं। तो वहाँ से कहें कि मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर गाड़ना। तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से सब लोग भगाए तब आए छपवा चौकी पे खड़ा हुए 4 घंटा खड़े थे। तो उसके बाद सब भगा रहे थे, इधर उधर जो गाड़ी आ रहा था उससे पैसा मांग रहे थे और ठेला लेके घूम रहे थे इधर उधर। तब भैया अब पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस से बताया तो पुलिस भी कहे भैया लगे पास फ़ोन किए। तो भैया आए, लकड़ी वकड़ी व्यवस्था किए। भैया थे? राशिद भैया, वारिस भैया भी थे। तो दोनों लोग आए, कहे लकड़ी वकड़ी व्यवस्था हो जाएगा। मेरा पूरा रात्रि शाम से पूरा हमारा काम किए। दुमान घाट पे ये सब खड़े थे, चेयरमैन कोई नहीं आया था, बस एक दो ही भैया खड़े थे। अच्छा, अब क्या हुआ? अंतिम संस्कार हो गया बढ़िया से, जैसे रीति हिसाब से होता है मेरा वैसे हो गया। फिर उसके बाद भैया 12-1 बजे तक वहीं पर थे। घर में कौन कौन है तुम्हारे? बुआ है, चाची है, दादी है, सब गए थे। बुआ, चाची, दादी, भाई, मेरा बड़ा भाई सब गए थे। लेकिन आर्थिक मदद कोई नहीं किया था।